स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन सेंटर। मैं हूं पवन कुमार और आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं जेओटी अपकमिंग प्लेसमेंट्स के बारे में। जी हां, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है अपकमिंग प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग डाउट्स था। कुछ स्टूडेंट मुझे बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो उन क्वेश्चंस को मैं शेयर करूंगा और उससे रिलेटेड जो है आप लोग का जेओटी का जो अपकमिंग प्लेसमेंट्स होने वाला है उसके रिलेटेड मैं बताने वाला हूँ और सैलरी पैकेज के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो था, एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, क्या सर अभी जो हम लोग लास्ट सेमेस्टर में है तो हम लोग का जो प्लेसमेंट एक बार अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग का हुआ जिसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया था एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में। तो क्या पहला क्वेश्चन था, क्या हम लोग पास होने के बाद एग्जाम होने के बाद भी हम लोग का प्लेसमेंट होता है क्या? पहला क्वेश्चन ये था। तो इस क्वेश्चंस का जो है मैं अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग का है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग का जो है एक ही बार प्लेसमेंट मतलब हुआ तो एग्जाम खत्म होने के बाद आप लोग प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते हैं या प्लेसमेंट नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप लोग पास आउट होने के बाद जो बहुत सारे प्लेसमेंट्स आते हैं और इसका इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को लास्ट में देने वाला हूँ इस वीडियो का कि कौन कौन सी अभी कंपनी आने वाली है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद, जी हाँ आने वाली है। तो आप लोग का क्या होता है कि पास होने के बाद भी जो है आप लोग का बहुत सारा कंपनी आता है, कम से कम अक्टूबर नवंबर इतना तक जो है, कभी दिसंबर भी आप लोग का जो है आप लोग के लिए स्पेशल, आप लोग जो इस ईयर के लिए प्लेसमेंट आती है। इससे पिछला बार हम लोग के बैच में 2023 बैच में लास्ट जो आप लोग का अक्टूबर नवंबर तक जो है जेयूटी में जो है प्लेसमेंट आया हुआ था। तो इस बार भी जो आप लोग का लास्ट तक आप लोग का पास आउट होने तक जो है बहुत सारा कंपनी आएगा। जैसे इस बार मैंने देखा कि सिविल वालों के लिए जो एक भी कंपनी नहीं आई है, तो आप लोग का जो है सिविल वालों के लिए भी एक दो कंपनी आप लोग की आने वाली है, वो एंड तक आ जाएगी। आप लोग जैसे ही पास आउट होते हैं तो उसके लगभग में जो आप लोग का एक दो कंपनी सिविल वालों के लिए आ जाएगी। उसके बाद जो है ईसी वालों के लिए भी एक दो कंपनी नहीं है, तो ईसी वालों के लिए भी एक दो कंपनी आएगी स्पेशल। बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए तो हमेशा कंपनी आते रहती है। अब जो है आप लोग का डाउट क्लियर हो गया कि आप लोग पास आउट होने के बाद भी जो है आप लोग का क्या होता है कि प्लेसमेंट जेयूटी में होता है। ओके, एंड जो है दूसरा क्वेश्चन क्या था कि पास आउट होने के बाद अगर किसी का नहीं हो पाता है प्लेसमेंट, तो क्या वो नेक्स्ट ईयर दे पाता है या नहीं? तो नेक्स्ट ईयर भी आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले जो आप लोग के सीनियर्स है वो लोग भी आप लोग के साथ जा रहे होंगे प्लेसमेंट में। तो आप लोग भी जो है नेक्स्ट ईयर आप लोग प्लेसमेंट में ट्राई कर सकते हैं। आप लोग का जो है नेक्स्ट ईयर भी आप लोग का क्या होगा कि प्लेसमेंट जो आप लोग का होगा। पहला क्वेश्चन ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का था कि एज क्राइटेरिया क्या होगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि एज जो है ज़्यादा हो गया, एज पार हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट का था कि प्लेसमेंट के लिए रिगार्डिंग जो है मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो आप लोगों का क्या है कि अभी प्लेसमेंट हो गया होगा, तो एज के से रिलेटेड क्या इशू होता है, कितना मैक्सिमम एज रहता है। तो देखो एज का जो पॉलिसी है वो एज आपको जो है कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग का कंपनी कैसा, और वो कंपनी का एक रूल्स होता है कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग्स को 22 ईयर 23 ईयर 25 ईयर्स। तो ये डिपेंड करता है आप लोग का जनरली क्या कंपनी के ऊपर, हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी होता है एज को लेकर। तो जनरली अगर एवरेज में बता दूं तो अगर आप लोग का 22 ईयर्स है, ठीक है, आप लोग का 23 ईयर्स है, तो आप लोग का नो डाउट 23 ईयर्स तक जो है मैक्सिमम कंपनी जो आप लोग को अलाउ करती है, आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बट कुछ कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जो 25 ईयर्स एंड एवोव भी जो है कर लेती है, ले लेगी आप लोग को, मतलब ज्वाइन करवा देगी। बट एवरेज जो है 23 ईयर्स तक आप लोग का होता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था सैलरी को लेकर। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे ये क्वेश्चंस मैंने देखा था कि पूछा हुआ है कि हम लोग को जो सीटीसी दिया गया है, जो सैलरी बताया गया हमारे प्लेसमेंट्स में कि 22 के है 25 के है, तो ये सैलरी क्या हमें एग्जैक्ट मिलने वाले हैं? क्या इतना सैलरी जो है हमें मिलने वाली है? तो देखिए आप लोग का जो है वो सीटीसी होता है, ठीक है, आपको बताया गया होगा कि आपका सीटीसी इतना है, लेकिन उस पर क्या होगा कि आप लोग का कुछ पैसा कटेगा। जो कुछ कुछ कंपनी क्या होती है कि पीएफ भी डिडक्शन करती है, कुछ कुछ कंपनी, सारे कंपनी नहीं करती है।
कुछ कुछ कंपनी क्या करती है कि आपका जो है हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो हॉस्टल फैसिलिटी का चार्ज आप लोगों को काटेगी। देन जो अगर आप लोग का हॉस्टल जो है और आपका कंपनी थोड़ा सा डिस्टेंस में है और आप लोग को बस के द्वारा कंपनी तक ले जाया जाता है, तो बस फैसिलिटी जो आप लोग को प्रोवाइड करेगी, तो उसके कुछ चार्जेस जो है आप लोग का काटेगी। मतलब क्या है कि आप लोग का जितना सीटीसी बताया गया है उससे थोड़ा सा कम जो है आप लोग को सैलरी देखने को मिलेगा। मतलब कि 3 to 4 थाउजेंड जो है आप लोग को डिफरेंस मतलब कम देखने को मिलेगा। अगर किन्हीं को 23-24 के अगर बताया गया है तो आप लोग को जो है क्या होगा कि उससे समझिए कि 3 to 4 थाउजेंड कम ही आप लोग को एवरेज पैकेज मतलब 18 मिलने वाला है। मतलब 16 to 18 एवरेज पैकेज जो है आप लोग को मिलने वाला, अगर फैसिलिटी सारा प्रोवाइड कर रही है तो। और अगर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है तो आप लोग को जितना बताया गया है, मान लीजिए अगर आप लोग का सीटीसी 22 के 23 के बताया गया तो आप लोग को 20 के लगभग में मिल जाएगा। ओके, ये था आप लोग का क्वेश्चंस। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज में आप लोग को जितना बताया गया है स्टाइफन, जैसे कुछ कुछ में सैलरी के जगह क्या होता है कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी को स्टाइफन दिया जाता है। लाइक आप लोग का आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील, तो इसमें क्या है कि आप लोग को जितना बताया गया होगा फर्स्ट ईयर स्टाइपन इतना, सेकेंड ईयर स्टाइपन इतना, थर्ड ईयर स्टाइपन इतना, तो आपको जो है उतना ही इन हैंड आपको मिलेगा, बाकी सारी फैसिलिटी फ्री रहती है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग का सैलरी का स्ट्रक्चर जो है किस तरह से है। तो ये मैंने बता दिया कुछ आप लोग का क्या होगा, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग का जो है अगर कहीं बताया गया आप लोग को सीटीसी इतना है और आप लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है तो आप लोग को जो कुछ पैसे कट करेंगे, और नहीं फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है तो आपको पूरा पूरी पैसा मिलने वाला जितना बताया गया है। और कुछ कुछ में क्या होता है कि फ्री एकोमोडेशन और जितना सैलरी बताया स्टाइपन बताया गया उतना स्टाइपन आपको इन हैंड मिल जाते हैं। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेयूटी में जो है अब अपकमिंग प्लेसमेंट्स कौन कौन से आने वाले हैं और उसका क्या सैलरी रहने वाला है। तो देखिए अभी जो है इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो है आप लोग का अभी बहुत ही जल्द जो है आप लोग का मतलब है कि एग्जाम के जैसे ही आप लोग का एग्जाम खत्म होता है उसके बाद जो है आप लोग का 2 कंपनीज जो है जेयूटी में कैंपस आप लोग का सिलेक्शन के लिए आएगी। 2 कंपनी जो है आप लोग का क्या है कि आने वाली है, और आपका जो है जिस तरह से एक्साइड इंडस्ट्री का सैलरी पैकेज था तो उसी के लगभग में आप लोग को जो है देखने को मिलेगा। आपका एवरेज सैलरी जो आप लोग का 18 to 20 के लगभग में जो आप लोग को देखने को मिलेगा। और कंपनी जो है आप लोग का अच्छी कंपनी है, मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। तो बहुत जल्द जो है आप लोग का क्या होगा कि कंपनी आएगी, बट जो है कंपनी कौन सी है ये क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन 2 कंपनी आने वाली है, विजिट करने वाली है बहुत जल्द कैंपस के लिए जो है जेयूटी में आने वाली है। तो इतना जो है आप लोग प्रिपेरेशन रहिए, प्रिपेयर रहिए। जो भी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वो लोग जो है आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप लोग का जो है प्लेसमेंट हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग को प्लेसमेंट किन्हीं का नहीं हुआ और अगर चाहते हैं प्लेसमेंट्स लेना तो आप टिप्स वगैरह भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि कैसे जो आप लोगों को अभी बहुत सारे ऐसा कंपनी है जो आप लोगों को क्या है कि अभी हायरिंग करती है, ऑफ कैंपस हायरिंग करती है, डायरेक्ट सिलेक्ट करती है, तो इस तरह से भी आप लोग जो है जा सकते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि कितने जो है इस बार हमारे झारखंड के स्टूडेंट का जो है कैंपस सिलेक्शन हो गया है और कौन कौन सी कंपनी में हो गया, और अगर आप लोग अपना पैकेज बता सकते हैं कितना दिया जा रहा है आप लोगों को सीटीसी, तो वो भी जो है आप लोग जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि और भी आप लोग के जूनियर्स को जो है मोटिवेशन मिले और अभी से ही वो लोग जो है प्लेसमेंट्स का तैयारी कर सके। और एक चीज़ आप लोग को मैं अपने तरफ से सजेशन देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे आप लोग के पास जो है कॉल्स वगैरह भी आएंगे कंपनीज के रिलेटेड कि आप लोग को जो है इस कंपनी में आपका जॉब लग गया है, इस कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों को बिना मतलब एग्जाम दिए, बिना कहीं अप्लाई किए, इस तरह का बहुत सारा फ्रॉड कॉल आते रहते हैं। तो उस कॉल्स को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जांच परख करके ही आप लोग जो उस कंपनी में जुड़िएगा, उससे रिलेटेड मतलब कुछ जो पैसा वगैरह दीजिएगा। जैसे बहुत सारे मैंने सुना है कि प्लेसमेंट के लिए भी जो है पैसे ले रहे हैं, किसी से 1000 रुपये, किसी से 10 मतलब किसी से 1000 रुपये, किसी से 1500, किसी से 2000, कोई कोई बोल रहा है हाफ सैलरी दे दोगे तो हम तुमको लगा देंगे। तो ये सब जो है ज्वाइन करने से, पैसे देकर ज्वाइन कोई भी कंपनी कर रहे हो तो थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लेना, क्योंकि पिछले बार में जो है मेरे कई दोस्तों को जो है इससे रिलेटेड थोड़ा सा इशू फेस करने को देखने को मिला है। तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतने ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हंसते हंसते।